प्रणाम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर रूपी घड़े में जो अनेकों छिद्र हैं वासनाओं के, तृष्णाओं के, उन छिद्रों को कैसे भरें। जब तक वे छिद्र ना भरें तब तक परमात्मा रूपी जल इस घड़े में कैसे ठहरे। परमात्मा की वर्षा तो सतत हो रही है, लेकिन हमारा जो यह शरीर रूपी घड़ा है, यह अनेक छिद्रों से बना है। यह अनेक छिद्र हमें वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में बहाते हैं। और वासना तो दुष्पूर है। वासनाओं की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती है, कभी किसी की हुई भी नहीं। वासना से तृप्त व्यक्ति खोजना मुश्किल है। इस पूरी पृथ्वी पे एक भी व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो कहे कि मेरी सब वासनाएं पूरी हो गई हैं, अब मैं निर्वासना में प्रवेश कर गया हूं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही है, सभी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई हैं। ऐसा व्यक्ति खोजना बड़ा मुश्किल है। हजारों लोग प्रयास करते हैं वासना से मुक्त होने के लिए, परमात्मा को पाना चाहते हैं। परमात्मा की वासना से अपने को भरते हैं। परमात्मा को पाना भी एक वासना है, उच्चतम श्रेणी की वासना है। ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी वासना है, बाकी सभी वासनाएं नीचे की तरफ बहती हैं, हमें नीचे की तरफ लेके जाती है। वासना, ऋषियों ने कहा है, संतों ने कहा है कि वासना दुष्पूर है। वासना की पूर्ति कभी की नहीं जा सकती। अब जिसकी पूर्ति की ही नहीं जा सकती, जिसको पाके हम कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते, फिर उसके पीछे अंधी दौड़ क्यों। पहला सूत्र, जिससे कभी तृप्त हुआ ही नहीं जा सकता, जिसकी प्राप्ति में हम कभी पूर्णता को उपलब्ध हो ही नहीं सकते, फिर उसके पीछे अंधी दौड़ क्यों। फिर क्यों ना उसको खोजे जिसको पाके पूर्ण हुआ जा सकता हो। वह तो है परमात्मा। एकमात्र परमात्मा ही मिले तो पूर्णता उपलब्ध हो। और परमात्मा तब तक नहीं मिलता जब तक हमारी वासनाएं परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी पा लेने की हैं। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी
जो पाने की हमारी चेष्टा है, व्याकुलता है, हमारी अंधी दौड़ है, वही हमें परमात्मा से दूर रखती है। वही हमारे इस शरीर रूपी घड़े के छिद्र है। परमात्मा कभी अगर बरसे भी तो तुम्हारे घड़े में इतने छिद्र हैं, परमात्मा ठहरता नहीं। परमात्मा तो निरंतर दस्तक दे रहा है। परमात्मा के मेघ तो निरंतर बरस रहे हैं। परमात्मा तो तुम्हारे घड़े में भरने के लिए तैयार है, व्याकुल है। लेकिन हमने अपने घड़े में कचरा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, भर लिया है। हमारे घड़े में या तो जगह नहीं है, या तो हमारा घड़ा कूड़े कचरे से भरा हुआ है। तो परमात्मा कहां समाये? स्पेस ही नहीं है। या फिर हमारे घड़े में सैकड़ों छिद्र हैं। परमात्मा का जल अगर कभी बरसे भी तो रुके कहां? कल हमने एक छोटी सी कहानी के रूप में बात की थी। एक फकीर एक नवयुवक को कुएं के पास ले जाता है, सैकड़ों छिद्रों वाली बाल्टी कुएं में डालता है, जल भरता है, बाल्टी ऊपर तक आती है, सारा जल नीचे कुएं में वापस चू जाता है। और वह नवयुवक कहता है कि आप पागल तो नहीं है, इस सैकड़ों छिद्रों वाली बाल्टी से भला जल कैसे भरेगा? तो वह फकीर कहता है कि अगर इतनी ही समझ तुझ में होती तो सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मेरे पास ना आना होता। अगर तुझे इतनी ही समझ होती तो तेरे इस शरीर रूपी घड़े में जो सैकड़ों छिद्र है, अभी तक तुझे उनका ख्याल आ गया होता। उन छिद्रों को अगर बंद कर लिया होता तो परमात्मा कब का तेरा यह घड़ा, तेरी यह बाल्टी, शरीर रूपी घड़ा कब का परमात्मा से भर गया होता। मित्रों, हमारे और परमात्मा के बीच में जो अड़चन है, वह अड़चन है कि या तो हमारा यह शरीर रूपी घड़ा कूड़े कचरे से भरा है, मान्यताओं से भरा है, सैकड़ों प्रकार की मान्यता, झूठी मान्यता जिनका हमारा कोई अनुभव नहीं है। कहीं से सीख ली है, कहीं से जान ली है, कहीं से पढ़ ली है, कहीं से सुन लिया है। या तो कूड़े कचरे से हमारा घड़ा भरा पड़ा है, झूठी चीजों से जो आपके अनुभव में नहीं है। तो परमात्मा के लिए स्पेस नहीं है, सत्य का आविर्भाव नहीं हो सकता। असत्यों से अपने घड़े को हमने भर लिया है, कूड़े कचरे से भर लिया है। या फिर हमारे घड़े में सैकड़ों छिद्र हैं। कभी परमात्मा जाने अनजाने बरस भी जाए तो ठहरता नहीं। ये छिद्र क्या है मित्रों? भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि इस शरीर को घड़ा जान, इस शरीर को
घड़ा जान, मान नहीं, जान। भगवान बुद्ध की सारी जो मान्यताएं हैं, भगवान बुद्ध हर उस चीज को इनकार करते हैं जिसके साथ आपका अनुभव नहीं जुड़ा है। इसलिए कहते हैं कि इस शरीर को अनित्य जान, घड़े की तरह अनित्य। अनित्य का मतलब है जो नित्य नहीं रहने वाला है, जो एक दिन मिट जाना है। घड़ा भी एक दिन मिट जाता है। आप घड़े को कोई उपयोग में भी ना लाएं, आप घड़ा खरीद के बाजार से लाएं और रख दें, कोई 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में, 50 साल में वह किर किर के एक एक अणु अणु उसका गिरने लगेगा और वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि शरीर को घड़े की तरह अनित्य जान, मान नहीं, जान। भगवान बुद्ध का सारा जोर है मानने पे नहीं, जानने पे। कुछ लोगों को भ्रांति हो गई है भगवान बुद्ध के संबंध में कि वे परमात्मा को नहीं मानते। गलत हैं वह लोग। उन्होंने भगवान बुद्ध को सही से जाना नहीं। भगवान बुद्ध को भी उन्होंने माना, जाना नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस चीज के साथ आपका अनुभव नहीं जुड़ा है उसको मत मानो, क्योंकि जिसको आप बिना जाने मान लेते हैं फिर उस चीज को कभी भी जाना नहीं जा सकता है। इसलिए परमात्मा है या नहीं है यह सवाल ही नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि परमात्मा है लेकिन तुम्हारे अनुभव में नहीं है। तुमने यह बात सुनी है, जानी है किसी से, और जो भी जाना हुआ है वह मिथ्या है। इसलिए भगवान बुद्ध से जब कोई पूछता था कि क्या परमात्मा है, तो भगवान बुद्ध कहते थे कि कोई परमात्मा नहीं है। इसी से लोगों को लगा कि भगवान बुद्ध तो परमात्मा को मानते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति जीवन की उन सभी कठिनाइयों से गुजरा है जिससे कोई भी व्यक्ति गुजर सकता है। भगवान बुद्ध ने, गौतम सिद्धार्थ ने भगवान बुद्ध बनने के बीच में जो यात्रा थी, उस यात्रा की पीड़ा से वह गुजरे हैं। इसलिए उनको पता है कि जब कोई पूछने आता है कि भगवान है, और अगर वह कहते हैं कि हैं, तो फिर उस व्यक्ति के लिए बात खत्म हो जाती है। फिर वह परमात्मा को खोजता नहीं है, भगवान को खोजता नहीं है। और भगवान हो या ना हो, जब तक आपके अनुभव में यह बात नहीं आती है तब तक आप तो थोथे के थोथे हैं। आपको उसके होने से भी कोई लाभ नहीं हुआ, आपको नहीं होने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। आपको तो लाभ तभी हो सकता था जब आपने अपने अनुभव से परमात्मा को जाना होता। इसलिए भगवान बुद्ध, यह भी उनकी कृपा है हम पे। अगर वह कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है। और भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति ही इस कृपा को कर पा सकता है। यह सबके बलबूते की बात नहीं है परमात्मा को इनकार करना। भगवान बुद्ध, महावीर जैसा व्यक्ति ही इस कृपा का प्रसाद हमें दे सकता है। वह जानते हैं कि जिस चीज को भी तुम मान लेते हो और अनुभव से नहीं जानते, फिर तुम उसे कभी नहीं पा सकते, क्योंकि अब तुम उस यात्रा में निकलोगे ही नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध का सारा जोर मानने पे नहीं है, जानने पे है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि शरीर को
घड़े की तरह अनित्य जान। यानी कि यह शरीर बहुत देर तक रहने वाला नहीं है, यह नित्य नहीं रहने वाला है, यह सदा नहीं रहने वाला है, इसको समाप्त होना है। और यह समाप्त होता रहा है, आपके भी अनुभव में है। आपके सामने ना जाने कितने लोग विदा ले चुके हैं। आपके अपने परिवार में आपके दादा परदादा कहां हैं? जा चुके, शरीर जा चुका उनका। जब यह शरीर नित्य नहीं रहने वाला है, तो वासना नित्य कैसे रहेंगी? इस शरीर में जो हमने वासनाएं पाल ली हैं, जब यह शरीर ही नित्य नहीं है, अनित्य है, वासना नित्य कैसे हो सकती है? वासना की पूर्ति कैसे की जा सकती है? नहीं की जा सकती। इस शरीर रूपी घड़े में जो वासना के छिद्र हैं, उनको बंद करना होगा। नित्य तो एक ही चीज है, वह है सत्य, वह है परमात्मा। वह नित्य है, वह कभी नहीं मरता। और भीतर वही हो तुम। इस शरीर रूपी घड़े में साक्षात परमात्मा विराजता है। हमने वासनाओं की अंधी दौड़ में इतना फासला बना लिया है अपने स्वयं के होने से कि हमें वह दिखता ही नहीं। इस घड़े के छिद्रों को बंद करो। जो कूड़ा कचरा मान्यताओं का भीतर भर रखा है, उसको बाहर करो। जो भी मान के बैठे हुए हैं, उन मान्यताओं को छोड़ो। उन मान्यता रूपी कचरे को बाहर करो। घड़े को साफ करो। घड़े को साफ भी करो, घड़े के छिद्रों को भी बंद करो, और घड़े को सीधा भी करो, ताकि परमात्मा का जल बरसे तो उसमें भर जाए। मित्रों, वर्षा होती है, जमीन उस पानी को अपने में शोषित कर लेती है, और जो जमीन में फूलों के वृक्षों के बीज बिखरे पड़े हैं, वह अंकुरित होने लगते हैं, फूल खिलते हैं, दरख्त आकाश को छूने लगते हैं। लेकिन पहाड़ पे कितना भी जल बरसे, एक बूंद भी पहाड़ उस जल को सींच नहीं पाता है। पहाड़ मरुस्थल की तरह है। पहाड़ में एक बूंद पानी भी टिकता नहीं। ना कोई बीज उमगता, ना कोई फूल उगता, ना कोई दरख्त उगता। बीजों के लिए, दरख्तों के लिए, उगने के लिए तो मिट्टी चाहिए, पहाड़ नहीं।
परमात्मा सतत बरस रहा है। घड़े को हमने उल्टा भी कर रखा है अपने, और सैकड़ों छिद्रों से भी भर रखा है, इसलिए जल बरसता नहीं, घड़ा भरता नहीं। इससे पहले कि यह घड़े रूपी शरीर, जो कि भगवान बुद्ध कहते हैं अनित्य है, इससे पहले कि यह घड़ा रूपी शरीर मिटे, इस घड़े को साफ कर लो, स्वच्छ कर लो, परमात्मा से भर लो। कोई वासना कहीं नहीं पहुंचाएगी। ययाची की कहानी तो मित्रों कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी आपने। ययाची के 100 पुत्र थे। 100 बरस का हुआ, मौत ने दस्तक दी। कहा कि भाई जीवन में आपने बहुत कुछ भोगा, भरा पूरा आपका परिवार है, 100 पुत्र हैं, अब चलने का समय आ गया, अब आपको चलना होगा। ययाची ने कहा, जब मौत ने दस्तक दी और मौत ने कहा कि अब तो आपको चलना होगा, अब इस घड़े का जीवन समाप्त, यह जो शरीर रूपी घड़ा परमात्मा ने आपको दिया है, अब इसके समाप्त होने का समय आ गया। तब पहली बार ययाची को लगा कि अरे 100 बरस का मैं हो गया और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पाया। अभी तो ना स्त्री का प्रेम जाना, ना जितना धन कमाना चाहता था उतना धन कमा पाया, ना जितना यश कमाना चाहता था उतना यश कमा पाया। अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी मैं कहां तृप्त हुआ हूं, अभी तो वासनाओं से तृप्त नहीं हुआ। अभी तो धन की पूर्ति नहीं कर पाया। अभी तो मुझे पूरी पृथ्वी का सम्राट बनना है। अभी तो मैं एक छोटी सी नगरी का राजा हूं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और आप आ गई। मुझे थोड़ा समय दे। मौत ने कहा कि ऐसे तो समय नहीं दिया जा सकता, आपका तो समय पूरा हुआ, लेकिन मैं आपको एक व्यवस्था दे सकती हूं। ययाची ने कहा कि बताओ। बोली कि आपके बदले में आपके इन 100 पुत्रों में से कोई एक अगर मरने के लिए तैयार है तो मैं आपको 100 वर्ष की जिंदगी बख्श सकती हूं। ययाची ने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि भाई, अपने पिता के लिए इतना भी नहीं करोगे? मेरे लिए तुम अपना जीवन दे दो। बेटे ने कहा कि पिताजी, आप 100 वर्ष के हो गए और आपका और मौत के बीच में जो संवाद हो रहा था वो मैंने सुना है शब्द सा। तो अभी तक आपकी वासना की पूर्ति नहीं हुई, आप और समय मांग रहे हैं मौत से। तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं तो अभी 60-70 वर्ष का हूं। तो आपने कैसे सोच लिया कि मेरी वासनाओं की पूर्ति हो गई होगी और मैं मृत्यु के लिए तैयार हो जाऊं आपके बदले में? इस प्रकार से ययाची ने अपने सभी पुत्रों से बारी बारी कहा कि भाई, मेरे बदले में तुम मृत्यु को उपलब्ध हो जाओ।
कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ। सबसे छोटा जो पुत्र था ययाति का, वह भी ये सारी बातें सुन रहा था। अपने जो बाकी 99 भाइयों को भी उसने सुना, और पिता और मौत के बीच का जो संवाद था वह भी सुना, और अपने 99 भाइयों का संवाद भी सुना कि पिताजी, जब आपकी अभी तक 100 वर्ष की उम्र होके 100 वर्ष की उम्र आप जी लिए, जब अभी आपकी वासनाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो हम तो अभी युवा हैं, हमारी तो अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। तो आप कैसे सोचते हैं कि हमारी वासनाओं की पूर्ति हो गई होगी? इसलिए हम कैसे मृत्यु को उपलब्ध हो सकते हैं? सबसे छोटा बेटा इन सारी बातों को सुना और उसने कहा कि मैं तैयार हूं मरने के लिए। मौत ने पूछा कि भाई, मौत भी आश्चर्य से भरी कि भाई इसका सबसे बड़ा बेटा इनकार कर गया, और बारी बारी से सभी बेटे इनकार कर गए, और ययाति भी हतप्रभ हुआ कि भाई सारे बेटे इनकार कर गए, जो बेटा सबसे छोटा है अभी 4 साल का है, जिसने अभी जीवन में कुछ भी नहीं जाना, अभी चलना ही सीखा है, यह कैसे तैयार हो गया? मौत ने पूछा कि बेटा, तुम्हें तो मैं ऐसे भी नहीं ले जा सकती, तुम तो अभी पैरों से चलना ही सीखे हो, 4 साल के हुए हो, और तुम कैसे तैयार हो गए? उस 4 साल के बच्चे ने कहा कि मैं इसलिए तैयार हो गया, मुझे एक बात समझ आ गई कि 100 वर्ष की जिंदगी मेरे पिता जी लिए, तो भी आज रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं आपके सामने कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पाया, अभी तो तृप्ति जरा भी नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ पाने को है, अभी मैं कहां तृप्त हुआ। और मैंने अपने बाकी भाइयों को भी अतृप्त देखा, और अपने पिता को भी अतृप्त देखा, रोते हुए देखा, आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा, जिंदगी की भीख मांगते हुए देखा। तो मुझे यह बात समझ आ गई कि ना 100 साल की उम्र जीने से वासना की पूर्ति होती है, और ना जो 60 साल का मेरा बड़ा भाई है उसकी वासना की पूर्ति होती है। तो मैं तो अब इस चक्कर में ही क्यों पड़ूं? मुझे तो अब यह बात समझ में आ गई है कि इस जीवन में वासना की पूर्ति तो हो नहीं सकती है। तो तू मुझे ले चल, मैं परमात्मा से पूछ लूंगा कि भाई जब वासनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती तो भेजा क्यों था? तो मुझे समझ आ गया, मैं अब इस जीवन को त्यागता हूं अपने पिता के लिए, अपने भाइयों के लिए, क्योंकि मुझे तो यह बात समझ आ गई है कि जब इनकी वासनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, तो मैं अब इस झंझट में काहे को पड़ूं। और मित्रों, छोटे बेटे को मौत ले गई, ययाति को 100 वर्ष की जिंदगी और मिल गई। जब तक वासनाओं में लिप्त रहेंगे, जिंदगी 100 वर्ष की हो जाए या 1000 वर्ष की हो जाए, आप अपने को वहीं पाएंगे। कुछ भी पाता हुआ नहीं पाएंगे, खोते हुए बहुत कुछ पाएंगे। जिंदगी छोटी या लंबी होने का सवाल नहीं है, जिंदगी को जिए कैसे। विवेकानंद 33-35 साल की आयु में ही शरीर से मुक्त हो गए, लेकिन उस 33-35 साल की आयु में वह पा लिया जो 1000 बरस की जिंदगी ययाति जैसा व्यक्ति जी के भी नहीं पा सकता।
तृप्त हो गए, परमात्मा को पा लिए। सौ बरस की जिंदगी ययाति को मिल गई। अब वह 100 बरस भी पूरे हो गए। 200 साल जिंदगी ययाति जी लिया। मौत आ धमकी, फिर वही रोना, फिर वही रोना रोया ययाति। और फिर उसके एक छोटे बेटे को मौत अपने साथ ले गई। उसको 100 वर्ष की जिंदगी फिर बकस दी। इस तरह ययाति कोई 1000 साल जिया, अपने एक एक बेटे की बलि देता रहा, 100 वर्ष की जिंदगी मृत्यु से पाता रहा। और जब 1000 वर्ष जी लिया, फिर एक दिन मौत आके धमकी। तब बोला कि अब मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैं समझ गया कि मैं 1000 साल जीऊं या 10,000 साल जीऊं, वासना की पूर्ति की नहीं जा सकती। मैं आज भी वहीं का वहीं हूं जहां जब आप पहली दफा 100 वर्ष की जिंदगी मेरी पूरी होने के बाद आई थी। जहां मैं तब था वहीं मैं आज भी हूं। आज भी मैं उतना ही अतृप्त हूं। इसलिए अब मैं समझ गया कि वासना की पूर्ति हो नहीं सकती है। अब मैं चलने के लिए तैयार हूं। मित्रों, यह कहानी सच है या झूठ है, जो भी है, लेकिन इस कहानी में एक सार है। सार यह है कि वासनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो किसी एक स्त्री से संतुष्ट हो गया हो। भीतर तो ख्याल दूसरी स्त्री का चलता ही रहता है। जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं, साहसी हैं, वह जाहिर कर देते हैं। और जो बेईमान हैं, वह भीतर दबा के रखते हैं। और यह बेईमान लोग हर प्रत्येक चीज के प्रति बेईमान है। वासना की पूर्ति नहीं हो सकती। एक स्त्री से भी नहीं हो सकती, 1000 स्त्रियों से भी नहीं हो सकती। न धन की पूर्ति हो सकती है, वह भी वासना है। वासना धन की हो, काम की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, यश की हो, वासना दुष्पूर है। जिसने इस दुष्पूरता को समझ लिया, जिसने इस शरीर रूपी घड़े को अनंत समझ लिया, अनित समझ लिया, उसने अपने घड़े के छिद्र बंद कर लिए। जिसको यह बात समझ आ गई कि वासना की पूर्ति नहीं की जा सकती, संतोष को उपलब्ध हो गया। और जो संतोष को उपलब्ध हो गया, उसने परमात्मा के लिए दरवाजा खोल दिया। उसका घड़ा सीधा हो गया, उसके घड़े के छिद्र बंद हो गए, उसने अपने घड़े को खाली कर लिया। इसलिए कहा है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। हालांकि ये कहने वाले लोग कि संतोष सबसे बड़ा धन है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। मैं बहुत सारे संतोषी लोगों को जानता हूं जो भयानक असंतोष से भरे हैं, लेकिन कहते हुए दिखते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। बड़े चालाक लोग हैं। ऐसे मैं हजारों लोगों को जानता हूं।
जो चिल्लाते फिरते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है, लेकिन उनसे बड़ा असंतोष ही खोजना मुश्किल है। जिसने वासनाओं की कुरूपता को जान लिया। मित्रों, आप देखो, आप किसी से कुछ भी मांगने जाएं, जब आप किसी स्त्री का पीछा करते हैं वासना से भरे हुए, आप कितने क्रूप हो जाते हैं। जब आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं किसी से, आप चाटुकार हो जाते हैं, कितने क्रूप हो जाते हैं। आप यश की कामना में चले हैं, कितने क्रूप हो जाते हैं। यह क्रूपता है, इससे बड़ी क्रूपता नहीं है कोई। प्रेम आपको खिलाता है। प्रेम में जब आप प्रेम में होते हैं, तब आपके अंदर कुछ नई पंखुड़ियां उगती हैं, आप फूल हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी से प्रेम मांगने जाते हैं, आप क्रूप हो जाते हैं। मांगना मात्र क्रूपता है। प्रेम तो हम भूल ही गए हैं। एक स्त्री से आप प्रेम करो, किसी स्त्री के आप प्रेम में पड़ गए, आपकी चाल बदल जाती है, आपकी चेहरे की रंगत बदल जाती है, आपकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। लेकिन आप किसी से प्रेम की भीख मांगने जाओ, आप कुरूप हो जाते हैं। और उस कुरूपता में ही तो भीख मिलती है। भिखारी को देखो ना, जब तक वह कुरूप स्थिति अपनी नहीं बना के आपके सामने आएगा, आपको एक सिक्का देने में उसको नहीं बनेगा। अगर वह सज धज के कोट पैंट पहन के आए, तो आप उसको एक सिक्का नहीं देंगे। वह कुरूप बन के आता है। मांगने वाला हमेशा कुरूप होता है। आप प्रेम मांगे कि धन मांगे कि यश मांगे, जो भी मांगे, आप कुरूप हो जाते हैं। दाता हमेशा शहंशाह होता है। आप प्रेम करो, प्रेम मांगो मत। मिल भी गया तो कुछ नहीं मिला, आपका भिक्षा पात्र भरेगा नहीं, आपकी वासना पूरी नहीं होगी। जब ये शरीर ही अनित्य है, तो ये सारी वासनाएं तो इस शरीर की ही है। प्रेम शरीर के पार की चीज है, वह थोड़ा अलौकिक है। आप भी भली भांति जानते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं तो आप बड़े मदमस्त होते हैं। वह मदमस्ती परमात्मा के यहां से ताजी ताजी आई हुई होती है। वह कुछ अलौकिक चीज है। वह दूसरे लोक से आई है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, वह सब इस शरीर की वासनाएं हैं। और यह शरीर तो अनित्य है, नित्य नहीं रहने वाला है। तो इस अनित्य शरीर को आप कैसे वासनाओं से भर सकते हैं? कैसे इस अनित्य शरीर की पूर्ति वासनाओं की हो सकती है? नहीं हो सकती। पलटो। आज का हमारा टॉपिक था कि कैसे इस शरीर रूपी घड़े के छिद्रों को बंद करें। छिद्र क्या है? हमारी वासनाएं। वासना को समझें। वासना पूरी नहीं की जा सकती।
एक वासना की पूर्ति करोगे, दूसरी वासना सर उठाएगी। देखा ना वो 99 का चक्कर। एक वासना की पूर्ति हुई कि दूसरी वासना खड़ी हो गई। कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती जिस चीज की पूर्ति हो ही नहीं सकती। उस छिद्र को बंद कर दो, उधर से अपनी ऊर्जा को वापस मोड़ो। गलत रास्ते पे जा रहे हो, कहीं पहुंचोगे नहीं। जिस दिन आखिरी श्वास आ रहा होगा, अगर थोड़ी सी भी जागृति रही, उस दिन कहोगे कि कुछ भी नहीं पाया, जीवन यूं ही व्यर्था चला गया, व्यर्थ बीत गया। कामनी कंचन को अरजने में बीत गया और मैं खाली का खाली जा रहा हूं, मैंने पाया कुछ भी नहीं। वासनाओं को समझो और मेरे कहने से मत समझो, या किसी के भी कहने से मत समझो। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस शरीर को घड़े की तरह अनित्य जान, मान नहीं जान। मान्यता तो जहर है। जिस चीज को भी आप मान लोगे उस चीज से तुम मुक्त नहीं हो सकते कभी भी। मुक्त तो तभी हो सकते हैं जब हम जान लेते हैं, जब हम अनुभव से गुजर जाते हैं। मेरे कहने से मत मानो, स्वयं ही देखो। जब 1000 रुपए थे तब 10,000 की प्यास थी, और जब 10,000 आ गए तो लाख की प्यास से भर गए। लाख आ जाएंगे तो करोड़ की प्यास से भरेंगे। एक स्त्री मिल गई तो दूसरी स्त्री की जुगुप्सा भीतर जगेगी। जो तुम्हें मिल गया है उससे तुम कभी संतुष्ट नहीं हो। स्वयं ही देख लो, अपने जीवन में झांक के देखो। ये जो स्त्री पुरुष के बीच में जो कलह है, ये कलह का कारण क्या है? जब तक स्त्री से दूरी थी तब तक उसमें कुछ रस था, तब तक वह उड़ता हुआ पंछी था, सुंदर लगता था। जैसे ही आपने उसको हासिल किया, वो आपके पिंजरे का पंछी बन गया। अब वह ना उड़ सकता है, ना अब वह वैसे खिलखिला सकता है। उसको तो तुमने पिंजरे में बंद कर लिया, वह तो अब तुम्हें मिल गया, वह स्त्री तो मिल गई। अब उसमें ना वह हंसी तुम्हें दिखाई देगी, ना वह अदब आदाब दिखाई देगा। अब वह किसी दूसरी स्त्री में दिखाई देगा। और फिर कुछ समय बाद ऐसा भी प्रतीत होगा कि यह स्त्री मेरे जीवन में ना होती तो कम से कम मैं स्वतंत्र था, मैं फला स्त्री को तो हासिल कर सकता था। अब इसके रहते मैं आगे भी नहीं जा सकता। वह यात्रा भी बंद हो गई और इससे तो पूर्ति हो नहीं रही है, क्योंकि अब यह इतनी सुंदर नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि जब वह सुंदर लग रही थी तब वह उड़ता हुआ पंछी था, तब वह अपनी मौज में थी, खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी। अब आपने अपने पिंजरे में बंद कर लिया। वह ना उड़ सकती है, ना खिल सकती है, ना हंस सकती है, ना मुस्कुरा सकती है। अगर वह किसी की तरफ देख के मुस्कुरा भी दी तो तुम्हें अड़चन हो जाएगी। इसलिए उसकी मुस्कुराहट भी विदा हो गई। भला अब वह क्यों सुंदर लगेगी? उससे तो अब कोई पूर्ति होनी नहीं है। ये खेल चल रहा है जीवन में। इस खेल को तुम अपने ही जीवन में स्वयं समझ लो। मेरे कहने से मत मानो। अपने जीवन में झांको, अपना ही निरीक्षण करो स्वयं का। देखो कि किस किस चीज से तुम संतुष्ट हो गए हो। ईमानदार बनो, झूठे मत बनो। देखो जो स्त्री तुम्हें प्राप्त है उससे तुम संतुष्ट हो कि लोक लाजवश अब बच्चे हो गए हैं, लोक है, लाज है,
इसलिए निभा रहे हो रिश्ते को, नाते को। प्रेम तो कब का विदा हो गया। अपने भीतर ही अन्वेषण करो, और जैसे ही इस अन्वेषण से भरोगे पता चलेगा कि जो स्त्री है वह बड़ी प्यारी है। वासना मेरे अंतःकरण में है, भीतर है। अपनी उस वासना को समझे, ना कि उस स्त्री को दोष दे। वह तो उतनी ही प्यारी है जितनी पहले दिन थी। हमने ही उस फूल को मुरझाने के लिए मजबूर कर दिया है, अपनी वासनाओं के कारण। अपना अन्वेषण करोगे तो समझ आएगी बात। वासना का छिद्र बंद हो जाएगा। फिर जो है उसके प्रति भी धन्यवाद से भरोगे। परमात्मा को अहोभाव से धन्यवाद दे पाओगे। इस तरह अपने एक एक वासना के छिद्र को बंद करें, समझें वासना को। मैं यह नहीं कहता कि धन कमाए नहीं। असंतुष्टि जो है वह खतरनाक है, और वह भी खतरनाक उन अर्थों में है कि आप एक बहुमूल्य चीज को अपने जीवन में खो देंगे, क्योंकि वह धन भी आपकी इस शरीर की कामना है, और यह शरीर तो है अनित्य, यह तो नित्य रहने वाला है नहीं। और जो इस शरीर में नित्य रहने वाला है, उस धन की अंधी दौड़ में उस नित्य रहने वाले को उस तरफ कभी आंख पलटी नहीं, उसको जाना नहीं, उसको पिया नहीं, उसको पाया नहीं, उसका अनुभव नहीं किया। धन की दौड़, किसी भी वासना की दौड़ इसलिए जहर है। उस दौड़ में, उस दौड़ की अंधी कतार में आप उस स्वर्ण को, उस हीरे को जो नित्य रहने वाला है, जो आपका स्वयं का होना है, जो आपका वजूद है, जो आप हो सकते थे, उससे आप वंचित रह जाएंगे। और वह है अनमोल, उसका नहीं हो सकता कोई मोल। मित्रों, जिस चीज की भी कीमत है, जिस चीज की भी कीमत है, वह मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान तो वह चीजें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है बाजार में। जैसे मैंने प्रेम की बात कही, प्रेम है बेशकीमती। जब आप प्रेम में होते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि वह है बेशकीमती, वह है अनमोल। तो इस अंधी वासना की दौड़ में तुम उस अनमोल चीज को खो बैठते हो। किसी से प्रेम करो, प्रेम की कोई कीमत हो सकती है? कोई कीमत नहीं हो सकती। प्रेम एक दूसरे ही लोक में तुम्हें ले जाता है। किसी से भी प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने बच्चे से प्रेम करो, पेड़ पौधों से प्रेम करो, जानवरों से प्रेम करो, इस अस्तित्व से प्रेम करो, अपने टेनिस पे छत पे बैठ जाओ, इन चांद सितारों से प्रेम करो। जहां भी तुम प्रेम से बहोगे, तुम कुछ और हो जाओगे। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जन्मने लगा, कुछ ऐसा जन्म, ऐसी फूल की पंखुड़ियां जन्म लेने लगी जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। परमात्मा के अनुभव से जब गुजरोगे, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। जिन चीजों की भी बाजार में कीमत है, वह तुच्छ है। उसी को मैं वासना कहता हूं। और जिनकी कोई कीमत नहीं हो सकती, वह वासना के परे है, वह है परमात्मा।
एक मीरा प्रेम में परमात्मा को पा लेती है, कृष्ण को पा लेती है प्रेम से। जितनी अंधी दौड़ पुरुष में है, स्त्री में नहीं है। स्त्री प्रेम में है, वह अपने पति में परमात्मा को पा लेती है। ये पति ही है जो एक स्त्री से दूसरी स्त्री की ओर छलांग लगाते फिरते हैं। स्त्री तो अपने पति में परमात्मा को पा लेती है प्रेम के कारण, क्योंकि वह है प्रेम की मूर्ति। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसके भीतर एक गर्भ है। अगर स्त्री के भीतर प्रेम ना हो तो वह कभी भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। वह तो प्रेम की मूर्ति है, वह तो प्रेम से ही परमात्मा को पा लेती है। उसका तो स्वभाव ही प्रेम है। और प्रेम की कोई कीमत नहीं होती है, वह है बेशकीमती, वह है परमात्मा। प्रेम है परमात्मा का द्वार। जो प्रेम में खोए, जो प्रेम में पगे, वे परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं और वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, आज का हमारा विचार था कैसे इस शरीर रूपी घड़े को हम अनित्य जाने और कैसे इस अनित्य शरीर रूपी घड़े के छिद्रों को बंद करें। कल हम बात करेंगे जो इस घड़े में कचरा कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, कैसे उस कूड़े कचरे को बाहर करें। छिद्र तो बंद हो गए, वासना को समझ लिया, बात समझ में आ गई, छिद्र बंद हो गए। और मेरे कहने से नहीं समझना, अपने अनुभव से देखो। जिस चीज की भी वासना किए हो, अगर वह मिल गई तो क्या पूर्ति हो गई कि अभी और दौड़ बाकी है? अगर दौड़ बाकी है तो पूर्ति नहीं हुई और पूर्ति होगी भी नहीं। सहज रूप से चलो, सहज बनो, जो हो सकता है उसको होने दो। दौड़ो मत, पागल मत बनो। पागलपन गलत है। वासनाओं के छिद्रों को बंद करो। अब इस घड़े में जो कचरा कूड़ा इकट्ठा कर रखा है उसको कैसे साफ करें, उस पे कल बात करेंगे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।